बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कराची हॉक्स पे में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ एक घर से एक लड़की की 20 साला लड़की की तशद्दुद ज़दा लाश मिलती है। 8 माह की प्रेग्नेंट ये लड़की होती है और इसकी इस लाश के मिलने के बाद बहुत सी कहानियाँ जो हैं वो सरफेस करती हैं। इस लड़की के हाथ पीछे को बंधे होते हैं, इसके पाँव बंधे होते हैं, इसके गले में रस्सी होती है और ये उल्टे मुँह ज़मीन पर पड़ी होती है। इस लड़की का शौहर काम पर गया होता है। जिस वक़्त वो घर वापस आता है तो वो अपनी बीवी को इस हालत में देखता है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं, उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। वो पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है और जाए वक़्वा पर पहुँच के तमाम शवाहिद इकट्ठे करती है तो उससे अंदाज़ा होता है कि इसको बहुत ही तशद्दुद करके मारा गया। ना सिर्फ ये कि इसे तशद्दुद किया गया, उससे पहले घर में ये भी नज़र आता है कि चीज़ें ऊपर नीचे हुई हुई हैं, उल्टी-सीधी पड़ी हैं, ऐसे जैसे कोई कुछ तलाश कर रहा हो। जब ये सब कुछ होता है, पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है तो इस लड़की के जो वालिदैन हैं वो सामने आते हैं। इस लड़की की कुछ अर्सा पहले शादी हुई थी, इस वक्त ये 8 माह प्रेग्नेंट थी। ऐसे में इसके वालिदैन ने इस लड़के के वालिदैन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी को मारने वाले हमारे ससुराल वाले हैं, यानी इस बच्ची के ससुराल वाले हैं। शायद कुछ बातें होंगी लड़की ने कभी अपने माँ बाप को बताई होंगी, कोई घर वालों का सलूक या कोई और मामलात होंगे जिस पर कि उनका ये ख्याल था कि यकीनन इस लड़की को मारने वाले उसके ससुराल वाले हैं। अब पुलिस जो है वो अपने तरीके से फिर तफ्तीश शुरू करती है और जियो फेंसिंग करते हैं, तमाम शवाहिद जो है वो इकट्ठे किए जाते हैं। इर्द गिर्द के घरों में जो सीसीटीवी कैमरास हैं उनको देखा जाता है और उसकी बुनियाद पर आखिरकार वो कातिल तक पहुंच जाते हैं, बल्कि कातिल नहीं, 2 कातिलों तक पहुंच जाते हैं। बड़ी अजीबोगरीब सी कहानी है और ये स्टोरी जो है इसको आप ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि जब आपके बच्चियों की ख़ासतौर पे नई शादियां होती हैं, बच्चियां जो हैं वो इतनी समझदार नहीं होती हैं और वो कई दफ़ा ऐसी गलती कर जाती हैं जो आपकी फिर ज़िंदगी का रोग बन जाती है। ये लड़की जिसका घर आबाद था, इसके घर में खुशी आने वाली थी, सिर्फ 20 साल इस बच्ची की उम्र थी। क्या ज़िंदगी उस बेचारी ने देखी होगी, लेकिन अपनी एक गलती की वजह से ये मारी गई, अपनी एक दोस्त की वजह से, अपनी सहेली की वजह से मारी गई। अब होता कुछ इस तरह से है कि ये जो कपल है इनका ये घर था और इस घर का एक हिस्सा जो है इन्होंने किराए पे दिया हुआ था। और अब जब पुलिस जो फेंसिंग करती है तो उनको पता लगता है कि उस वक्त ना तो इसके शौहर का मोबाइल करीब में था, ना ही कोई और मोबाइल जो है वो करीब में था। तो फिर क्या था, क्या हुआ था? जनाब, हुआ कुछ इस तरह से कि इसके नीचे वाले घर में इनके किराएदार रहते थे जिनका नाम था नवाब खान और उसकी बीवी का नाम था रुखसाना नवाब। रुखसाना की इस लड़की के साथ बहुत दोस्ती थी, दोनों आपस में मिलती जुलती थी, इनका आना जाना था। रुखसाना जो है गाहे बगाहे इसके पास आकर बैठती थी और ये अपनी दिल की सारी बातें रुखसाना से कर देती थी। अब रुखसाना जो है उसको आहिस्ता आहिस्ता ये पता लग गया था कि चूँकि ये इसकी शादी अभी नहीं हुई थी, घर में ज़ेवरात भी इसने रखे हुए थे, तो रुखसाना को घर में पड़े हुए ज़ेवरात और चीज़ों के बारे में भी पता लग गया था। अब रुखसाना नवाब और नवाब खान जो हैं ये यहाँ जब किराए पे रह रहे थे, आपको मालूम है कि जब भी किसी किराएदार को रखा जाता है तो उनकी तमाम जो कवायफ है वो जो है जाने जाते हैं, पुलिस रिपोर्ट जो है वो देखी जाती है कि किसी का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। इन तमाम चीज़ों के बाद ज़्यादातर घरों में किराएदार जो है वो दिए जाते हैं, अनलेस कोई लोग हैंकी पैंकी करते हैं, कई दफ़ा ज़्यादा किराए के चक्कर में इतनी तफ्तीश नहीं करते। अब इसके शौहर कहते हैं कि चूँकि मेरी बीवी अकेली इस घर में रहती थी तो मैंने बड़ी तफ्तीश के बाद इन लोगों को रखा था। फिर आखिर इन लोगों ने ये कार्रवाई करते हुए ये क्यों ना सोचा कि ये पकड़े भी जा सकते हैं, तो उसकी वजह भी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल ये बड़े ही कहना चाहिए कि इससे पहले भी इस तरह की वारदातें कर चुके थे, लेकिन इससे पहले इन्होंने बंदा कोई मारा नहीं था। अब रुखसाना और नवाब जो हैं ये मिलकर जो भी घर जहाँ पर लेते थे वहाँ पर उन लोगों के साथ दोस्तियाँ करते थे। दोस्तियाँ करने के बाद उनके घर के हालात जानते थे और फिर मामलात देखते थे कि कब कोई साजगार माहौल होगा तो फिर हम कार्रवाई डालें। अब उस दिन इसका शौहर जो है वो घर से गया हुआ था नौकरी पर और इसके ससुराल वालों में से भी कोई उस वक्त उसके पास नहीं था, ये घर में बिल्कुल अकेली थी। तो फिर नवाब खान और रुखसाना नवाब ने ये प्लान बनाया कि हम जाएंगे इसके घर में और इससे जाकर मिलेंगे। अब इसकी बीवी जो है वो ऊपर जाती है, इससे जाकर सलाम दुआ करती है, पूरी अच्छी तरह से जान लेती है कि घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। उसके बाद वो नीचे आती है, अपने शौहर को बताती है, उसके बाद ये अपना पूरा गेटअप चेंज करते हैं। अब ये बातें वो हैं जो पुलिस को मालूम हुई है, इसकी कंप्लीट जो है इन्फॉर्मेशन उसके बाद मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ।
रुखसाना नवाब जो है वो नीचे जाती है, अपने शौहर को बताती है और उसके बाद ये बाकायदा अपना गेटअप चेंज करते हैं, अपना लिबास तब्दील करते हैं और उसके बाद ये मुंह पे मास्क वगैरह पहनते हैं और उसके बाद दोबारा ये ऊपर जाकर खटखटाते हैं। ये लड़की जो है ये आवाज़ देती है, फिर दरवाज़ा खोलती है। अच्छा, अब रुखसाना ने बाहर से आवाज़ नहीं दी क्योंकि उसकी आवाज़ को तो वो पहचान सकती है। अब इन्होंने कार्रवाई डालनी थी। जैसे ही अंदर जाते हैं फ़ौरन ही इसको पकड़ लिया जाता है, इसके मुँह पे कपड़ा बांधा जाता है, इसके हाथ पाँव बांधे जाते हैं और इसको वहाँ पर धक्का मार के गिरा दिया जाता है। अच्छा, अब उसके बाद ये जाती है जहाँ-जहाँ इसको पता था कि इसने चीज़ें रखी हैं, वहाँ-वहाँ चीज़ें तलाश करती है। इसीलिए तमाम तरफ कपड़े बिखरे हुए थे, चीज़ें बिखरी हुई थी। इन्होंने दस्ताने भी पहने हुए थे, पूरा लिबास जो है छुपा हुआ था। अब ये जब सारी चोरी चकारी कर रहे होते हैं, उसी दौरान में नवाब जो है किसी बात पे रुखसाना को एकदम आवाज़ मारता है। तो वहाँ पे ये जो है चौंक पड़ती है। अब ये क्योंकि वजह इन्होंने बताई कि इन्होंने कत्ल क्यों किया। ये कहते हैं कि हमारा कत्ल का इरादा नहीं था। तो फिर ये कत्ल क्यों किया? उसकी वजह ये है कि जब नवाब ने रुखसाना को कहीं आवाज़ मारी तो इसने एकदम से आवाज़ पहचान ली और इसने एकदम से पलट कर कहा, नवाब भाई, तो उस पर वो एकदम से चौंक पड़ा। अब ये दोनों जो हैं ये घबरा गए थे। उसके बाद रुखसाना और नवाब दोनों ने मिलकर ये इरादा किया। अब इसने चूँकि उसकी हैयत भी नोट कर ली कि ये लड़की है, कोई लिबास से पता लग रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों को शक हो गया कि कहीं ये बता ना दे और अब हम पकड़े ना जाएँ। तो उन्होंने क्या किया कि जिस रस्सी से इसके हाथ-पाँव बाँधे थे, उसी से इस बेचारी मज़लूम लड़की के गला जो है उसका घोंट दिया उस रस्सी के साथ। ना सिर्फ ये बल्कि पहले उसको मारा-पीटा भी। मारा-पीटा तो उन्होंने पहले भी था, जब इसको गिराया, इसको बाँधा, उस टाइम पे उसने कोशिश की है, यकीनन की होगी रेज़िस्ट करने की। उसके बाद उन्होंने इसके मुँह में कपड़ा डाला, इसका गला घोंटा और उसके बाद इन्होंने बाकी की तमाम चीज़ें जो हैं वहाँ से इकट्ठी की। उसके बाद ये लोग नीचे गए अपने घर में, अपने घर से अपना ज़रूरी सामान इकट्ठा किया और उसके बाद ये जो है वहाँ से फ़रार हो गए क्योंकि उनको अब ये डर था कि चूँकि अब कत्ल हो चुका है तो ये तो मामला जो है आगे का हो गया है। तो चीज़ें वो पहले भी इकट्ठी कर चुके थे कि कोई भी कभी वो वारदात इस तरह की करते थे तो अपना सामान जो है वो इकट्ठा कर लेते थे ताकि अगर वहाँ से फ़ौरन हमें फ़रार होना हो तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद हो। अब ये लोग जो है ये फ़रार हो गए। इनकी जो मोबाइल है उस वक़्त पता लगता है कि उस लड़की के पास जो जियो फेंसिंग से पता लगता है, आपको मालूम ही है जो लोग मेरी वीडियोज़ रेगुलर देखते हैं, तो जियो फेंसिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे पुलिस को पता लगता है कि उस वक़्त जाय वक़ुआ के इर्द-गिर्द कौन से मोबाइल ऑन थे। तो ये भी पता लगा कि उस वक़्त जाय वक़ुआ के पास रुखसाना और नवाब का मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑन था। उसके बाद इन दोनों को ट्रेस करने के लिए कोशिश की जाती है। कैमराज़ में दाएँ-बाएँ के घरों से पता लगता है कि ये फ़ौरन ही वारदात के बाद, यानी कि जो वक़्त था बताया जा रहा है कत्ल का, उसके बाद ये लोग घर से निकले थे। तो अब पुलिस जो है इनकी तलाश में होती है। अच्छा, एक और जो बड़ी अफ़सोसनाक बात मुझे पता लगी वो ये थी कि जब इस बच्ची की डेथ हुई है तो ज़ाहिर-सी बात है पोस्टमार्टम भी होना होता है, इनिशियल रिपोर्ट सामने आनी होती है। तो उसके लिए इनको जब हॉस्पिटल ले जाया गया इस बच्ची की डेड बॉडी को, तो वहाँ पर जो लेडी एमएलओ यानी कि जो मेडिको लीगल ऑफ़िसर होती हैं, वो उस वक़्त मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से कोई 17-18 घंटे कहा जा रहा है कि लड़की की डेड बॉडी जो है वो पड़ी रही, जो कि बड़ा तकलीफ़ दह होता है क्योंकि घर वाले जो है वो पहले ही एक बहुत बड़े ट्रॉमे से गुज़र रहे होते हैं और उसके बाद इस तरह से अगर बॉडी को रखा जाए तो यकीनन इसके लिए कोई ऑल्टरनेट होना चाहिए। ये भी एक चीज़ है जिसको नोट किया जाए। एनीवे, इन दोनों को गिरफ़्तार किया जाता है। इनके मोबाइल लोकेशन से इनको ट्रेस कर लिया जाता है, गिरफ़्तारी डाली जाती है और उसके बाद न सिर्फ ये कि रिकवरी होती है बल्कि ये तमाम का तमाम मामला जो है वो उगल भी देते हैं। ज़ाहिर-सी बात है वो रिकवरी तो नहीं हो सकती जो उस बच्ची की जान चली गई और उसके साथ एक मासूम बच्चे की भी जान चली गई। लेकिन सबक इसमें आपके लिए ज़रूर है। वो बच्चियाँ जिनकी शादियाँ होती हैं, नई शादियाँ हैं या पुरानी शादियाँ हैं, अपने दोस्तों के साथ या अपने मिलने-जुलने वालों के साथ अपने घर का हाल मत शेयर करें। ख़ास तौर पे घर में अगर कोई कीमती चीज़ रखी है तो उसकी बिल्कुल भिनक ना लगने दें, बल्कि ऐसे ही कहें कि हमारे घर में तो कुछ होता ही नहीं है। एनीवे, बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या था हॉक्सपे से मिलने वाली इस लाश के बारे में। अब तमाम तफ़सीलात जब पता लगी मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।